हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़े, बायो के एनसीईआरटी को, जो हमारा मतलब अच्छा स्कोर बने, मतलब 340 के लगभग तो होना ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम इतना स्कोर यदि नहीं हो रहा है तो मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप उतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बायो आपको वही है जो हाफ मतलब मार्क आपको दिला के मतलब एक बूस्ट अप कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ, और आप केमिस्ट्री बायो मतलब फिजिक्स में थोड़ा कम करके भी स्कोर करके भी आप अच्छे कॉलेज पहुंच सकते हैं। तो देखिए, मैंने 2025 का एग्ज़ाम दिया था। 2025 का पेपर तो वो थोड़ा बहुत टफ बोला गया, टफ नहीं बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा ट्विस्टेड और टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने 85 के करीब बायो अपना सही किया था 2025 एग्ज़ाम में। तो आपको ऐसे मैं बताऊंगा कि आपको वैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, जैसे मैंने 85 किया तो आप 88 के लगभग भी आप सही करने का कोशिश करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी की हर लाइन को आपको मतलब अंडरलाइन करके रखना है, हाँ, गंदा भी नहीं करना है। और यदि एनसीईआरटी के बगल में जो स्पेस होता है तो उसमें आपको लिखना है, जो मतलब जैसे कोई टीचर से आप पढ़ते हैं तो ऑफलाइन पढ़ते हैं चाहे ऑनलाइन कहीं तो पढ़ते होंगे, तो एनसीईआरटी बायो का तो अंडरलाइन कराया ही जाता है कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो लाइन को आपको अंडरलाइन करके उसके बगल में या तो चीट नोट ले सकते हैं। चीट नोट मतलब येलो कलर का एक छोटा छोटा पेज आता है, उसको बोलते हैं चीट। वो नोट ले सकते हैं, आप चिपका सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं उसके बारे में डायग्राम वोग्राम। तो इससे आपको क्या होगा, तो एग्जाम टाइम में जल्दी रिवीजन हो जाएगा। हाँ, एक बात आपको बता दें कि एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ना है, बस, मतलब छोड़ना नहीं है। आप बोलिएगा कि बहुत सारा ऐसा चैप्टर होता है कि आप भूलते हैं, तो हाँ, उसका मतलब यदि आप बगल में लिखे रहिएगा छोटा छोटा स्टिकी नोट बना के, तो स्टिकी नोट यदि आप बना के लिखे रहते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मतलब दोबारा एडिटिंग करने में बहुत सारा वर्ड जो नहीं समझ आएगा वो स्टिकी नोट से आप देख के समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है। और हर डायग्राम के नीचे जो लिखा गया रहता है वो पॉइंट दे के लिखा हुआ रहता है, तो वो पॉइंट सबको भी देखना है, क्योंकि डायग्राम का यदि आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप कंफ्यूज करके गलत करके आते हैं। तो ये सब तो आपको ध्यान रखना ही है। और इधर हो गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तो आपको इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है, चाहे तो कुछ भी हो जाए। ऑर्गेनिक में हो सकता है कि आप टीचर का नोट पढ़े, तो 12th का फिर भी एनसीईआरटी पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनिक में, यदि आपको अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में करना है तो आपको ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना है। यदि ऐसा कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और बहुत सारे टिप्स आपको देते रहेंगे ये चैनल के थ्रू। तो आप इसको यदि चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि अपना फ़ायदा कराना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।